नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में आज की कक्षा का प्रकरण है विरह की अनन्य साधिका महादेवी वर्मा का गीत मधुर मधुर मेरे दीपक जल। प्रस्तुत कविता महादेवी वर्मा के नीरजा नामक काव्य संग्रह में संकलित है तथा इस गीत में कवयित्री अपनी साधना के दीपक को युगों युगों तक प्रतिक्षण प्रतिपल अनवरत रूप से जलने की प्रेरणा दे रही हैं। उनका मानना है कि विरह की वेदना में जल कर ही, प्रतीक्षा की अग्नि में तप कर ही हम अपने प्रियतम को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महादेवी वर्मा अपने निराकार अदृश्य प्रियतम के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती हैं अपने गीतों में, अपनी रचनाओं में। तो इस गीत में भी वे अपने प्रियतम के पथ को सदा सदा के लिए आलोकित रखने के लिए, उनसे मिलन के क्षण तक स्वयं को साधना में प्रवृत्त रखने के लिए अपने साधना रूपी दीपक को अपने प्राणों की ज्योति से जलाए रखने की आकांक्षा प्रस्तुत करते हैं। चलिए पढ़ते हैं कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल। महादेवी वर्मा अपने साधना रूपी दीप को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल। जैसा कि हम जानते हैं कि ये कविता स्वगोक्ति अर्थात स्वयं को प्रेरणा देते हुए, स्वयं को संबोधित करते हुए कवयित्री जो है वो सामने रख रही है, प्रस्तुत कर रही है। वे कह रही हैं कि मधुर मधुर हे मेरे साधना रूपी दीपक, मधुर मधुर अर्थात प्रेम के साथ, मधुरता के साथ जलते रहो। युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, चूँकि प्रतीक्षा के ये जो दीर्घ क्षण होते हैं ये बहुत ही नीरस होते हैं तथा व्यक्ति को जो है वो परेशान कर देने वाले होते हैं। तो वे अपनी साधना रूपी दीपक से कह रही हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, युगों युगों तक प्रतिदिन प्रतिक्षण और प्रतिपल इसी तरह से निर्विकार भाव से जलते रहो तथा मेरे उस अदृश्य प्रियतम का पथ आलोकित करते रहो। अर्थात साधना के दीप द्वारा वे अपने प्रियतम तक जाने का मार्ग जो है वो ढूंढने का प्रयास करती दिखाई दे रही हैं। वे अपनी साधना के दीप को संबोधित करते हुए पुनः कहती हैं, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुलरे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपिरमित, तेरे जीवन का अणुगलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। वे अपने जीवन रूपी प्राण रूपी साधना के दीपक से कहती हैं कि हे दीप, तुम अपने इस क्षीण तन को मोम के समान घुला दो, अपने इस क्षीण गात को गला करके तुम संसार में धूप के समान जो है वो सुगंध फैलाओ, प्रसारित करो तथा तेरे गल जाने पर, तेरे नष्ट हो जाने पर भी प्रकाश का अपरिमित सिंधु जो है वो संपूर्ण संसार को मिल सके, इस तरह का प्रयास कर कि तेरे जीवन का अणु अणु एक एक अंश गल गल कर भी समाज को प्रकाश का नवीन स्रोत दे सके, इसका जो है वो तुम सदा जो है प्रयास करते रहो। पुलक पुलक प्रसन्नता के साथ मेरे साधना रूपी दीपक तुम इसी तरह से जलते रहो। आगे कवयित्री कहती हैं कि सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व सलब सिर धुन कहता मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। कवयित्री कह रही हैं कि संसार में
छोटे और बड़े, सारे शीतल और कोमल सभी तत्व जो है वो तेरे जो है वो विरह वेदना के तेरे मिटने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले ज्वाला को हृदयंगमन करना चाहते, हृदयंगम करना चाहते, अपने से मिलाना चाहते हैं। वे सभी तुझसे जो है वो प्रकाश की ज्वाला की मांग कर रहे हैं। विश्व सलभ, सलभ अर्थात पतिंगा, कि ये विश्व रूपी पतिंगा भी सिर धुनते हुए इस बात का पश्चाताप कर रहा है कि वो तेरे इस उदार प्रयास में तेरा साथ नहीं दे सके, तुझ में मिल नहीं पाए। तो हे मेरी साधना रूपी, आस्था रूपी दीपक, तुम सिहर कर कि अर्थात भले ही तुम थोड़े से भयभीत हो, लेकिन फिर भी अपनी संपूर्ण आस्था के साथ प्रज्वलित होते रहो। सिहर सिहर मेरे दीपक जल। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन कितने दीपक। जल में सागर का उर्जलता, विद्युत ले घिरता है बादल। विहस मेरे दीपक जल। कवयित्री महादेवी वर्मा कह रही हैं कि संसार के सभी तत्वों में एक प्रकार की अग्नि है, एक प्रकार की ज्वाला है, कि नभ में भी जो है वो असंख्य स्नेहहीन दीपक के रूप में तारे जलते रहते हैं, और जल से भरे हुए सागर का उर भी, हृदय भी सदा जलता ही रहता है। और बादल में जो कि जल से भरे होते हैं, उन बादल में भी विद्युत की अग्नि, विद्युत की आभा सदैव गतिमान रूप से जलती रहती है। तो इस तरह संसार के सभी तत्वों में एक प्रकार की अग्नि सदा सदा के लिए प्रज्वलित रहती है। तो हे मेरे जीवन रूपी दीप, मेरी साधना आस्था रूपी दीप, बिखर बिहस बिहस हंसते हुए प्रसन्नता के साथ प्रज्वलित होते रहो। कवित्री आगे कहती, द्रुम के अंग हरित कोमलतम, ज्वाला को करते हृदयंगम। वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल। बिखर बिखर मेरे दीपक जल। कवित्री कहती हैं कि द्रुम अर्थात वृक्षों के अंग भी हरित, हरे और कोमल अंग जो है वो भी एक प्रकार की ज्वाला को अपने मन में दबाए रहते हैं। और वसुधा जो कि सहिष्णुता की, सहन शक्ति की प्रतिमूर्ति है, उसके अंतर में भी तापों की हलचल जो है वो बंदी बन करके रहती है। अर्थात वसुधा के अंतर में भी हलचल होती रहती है, एक तरह का ताप जो है वो गतिमान रहता है। तो इस तरह से संपूर्ण संसार में ही एक तरह की अग्नि, एक तरह की ताप को हम देख सकते हैं। तो हे मेरे आस्था साधना रूपी दीपक, तू भी बिखर बिखर कर अनवरत जलता रहे। मेरे निश्वासों से द्रुततर, सुभग न तू बुझने का भय कर। अब यहाँ पर जीवन की क्षणभंगुरता को जो है वो ध्येय करती हुई कवयित्री कह रही हैं कि भाई हमारा जीवन चूँकि आस्था और साधना रूपी दीपक तभी तक जलेगा जब तक का श्वासों में श्वास है। तो कवयित्री काल की इस सीमा को, मृत्यु के इस बंधन को भी तोड़ने की बात कर रही हैं। वे जीवन की अमरता को जो है वो सामने लाते हुए कह रही हैं कि मेरे निश्वासों से द्रुततर, कि ये जो मेरी तीव्र गति से श्वास चल रही है, इन निश्वासों से, शीघ्रता से चलने वाली श्वासों को देखकर तू बुझने का भय मत कर, कि अर्थात मेरे इस जीवन का अंत हो जाएगा तो भी तू बुझने का भय मत कर। मैं अंचल की ओट किए हूँ अपनी मृग पलकों से चंचल। मैं अपनी इस चंचल पलकों से, मृदु पलकों से तेरे ऊपर आंचल के समान ओट किए हूँ। अर्थात मैं हर स्थिति में तुझे जलते रहना देना चाहती हूँ, मैं तुझे बुझने नहीं दूंगी। तो मैं तेरे ऊपर ओट किए हूँ, तू यह भय मत कर कि तू बुझ जाएगा। सहज सहज मेरे दीपक जल, हे मेरी साधना के दीप, तू सहजता के साथ जलते रहे। सीमा ही लघुता का बंधन है, अनादि तू घड़ियां मत गिन। कि हे मेरे साधना रूपी दीपक, तू अनादि है, तेरा अंत नहीं है, तू अनादि है, आदि और अंत से परे है। और मनुष्य की सीमा ही उसकी लघुता का बंधन होता है। अर्थात वह यदि विचार से स्वयं को अनादि मान ले तो फिर मृत्यु के बाद भी उसके विचार, उसकी आत्मा
इस संसार में अपने अस्तित्व को जो है वो बिखेरती रहेगी। तो सीमा ही लघुता का बंधन होता है। मैं दृग के अक्षय कोसों से तुझ में भरती हूँ आंसू जल, कि जिस तरह तेल को अधिक डाल करके हम दिए को अधिक देर तक जला सकते हैं, उसी तरह महादेवी वर्मा भी अपने दृग अर्थात अपने आँखों के कोरों से अश्रु रूपी जल को जो है उसके अक्षय कोश में भर करके अपने दीपक से जलने की प्रार्थना करती हैं। वे कहती हैं कि मैं तेरे अक्षय कोश में अपनी वेदना रूपी आँखों से गिरने वाले अश्रुओं का जल भरती हूँ, तू किसी भी भांति बुझ नहीं पाएगा। हे मेरे आस्था रूपी दीपक, हे मेरी साधना रूपी दीपक, तू सहजता के साथ जलते रह। तुम असीम मेरा तेरा प्रकाश चिर, खेलेंगे नौ खेल निरंतर। तम के अणु अणु में विद्युत्साह, अमिट चित्र अंकित करता चल। सरल सरल मेरे दीपक जल। कि आगे वह कहती है कि तू असीम है, अर्थात आत्मा असीम है। अगर शरीर हमारा साथ छोड़ भी दे तो भी हमारी आत्मा अनादि है। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है कि आत्मा जो है वो अनादि है। शरीर तो वस्त्र है और आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। तो यहाँ पर अपने साधना रूपी प्राणवान दीपक को संबोधित करते हुए कवयित्री कह रही हैं कि तू असीम है, तेरी सीमा नहीं है, और तेरा प्रकाश भी चिरकाल तक जो है वो संपूर्ण धरा को अपनी आस्था से मार्ग दिखाने का कार्य करेगा। तो इस तरह से हम नए नए खेल खेलेंगे और तम के अणु अणु में विद्युत सा अमिट चित्र अंकित करता चल। तू अंधकार के हर अणु में विद्युत की धारा के समान कौंध कौंध कर ऐसे चित्र बनाता चल कि जिनको कभी कोई मिटा ना पाए। तो सरल सरल मेरे दीपक जल, हे मेरी साधना रूपी दीपक, तू सरलता के साथ जलता रह। तू जल जल जितना होता क्षय, वह समीप आता छलना में। कि अर्थात तू अपने शरीर रूपी दीप को जितना गला गला के साधना के पथ पर आगे बढ़ेगा, उतना ही वह परमात्मा, वो हमारा अव्यक्त प्रियतम हमारे पास आता रहेगा, हमें उसके सामीप्य का अनुभव होता रहेगा। तो अपने जीवन रूपी आस्था रूपी दीप को संबोधित करते हुए महादेवी जी कह रही कि ये जीवन रूपी दीप जितना ही जलते जलते क्षय होगा, अंत को प्राप्त होने की तरफ जाएगा, उतना ही हमारे मिलन की ओर आगे बढ़ते जाएंगे हम। और अब स्वयं को संबोधित करते हुए वे कह रही कि उस मधुर मिलन में तू अपना अस्तित्व भुला मत देना और अपने प्रियतम की उज्जवल स्मृति में तू घुल जाना, खिल जाना, और उस मादकता को अनुभूति करते हुए तू मेरी साधना रूपी दीपक मदिरता के साथ जलता रहे। अर्थात वह मादकता अपने में समेटे हुए तू अनवरत रूप से जलता रहे, प्रियतम का पथ आलोकित कर। यहाँ पर साधना की पराकाष्ठा का जो है वो प्रदर्शन किया है महादेवी वर्मा जी ने कि वे अपने प्राण और साधना रूपी दीपक को जला जला करके भी अपने प्रियतम से अपनी जो है वो साक्षात्कार करना चाहती हैं, और अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी यदि उन्हें उनके प्रियतम का साक्षात्कार हो जाए तो वो स्वयं को सौभाग्यशाली मानने की बात करती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस कविता में रूपका शयोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा तथा अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा जो है वो परिनिष्ठित खड़ी बोली है और करुणा और वेदना का सुंदर जो है वो प्रभाव इस कविता पे, इस गीत पे हमें दिखाई देता है। धन्यवाद।